उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जनरल सेक्रेटरी रामवीर भट्टी जी, संजीव राणा जी और इस प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर नरेश जी और उनके सहायक टीम, और जहां पर मेरे भाई बंधु बहनें और पत्रकार साथियों, सबको नमस्कार। रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी, जिसको पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था, अब लोग जी राम जी के नाम से जानने लग गए हैं। दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है, 11 साल में, अब देखेंगे हमने कितने विषयों के ऊपर कितनी धांधलियां पकड़ी हैं। 2-2.5 लाख स्कॉलरशिप नकली जा रही थी, 2 लाख कंपनियां फेक रजिस्टर्ड थी, और कई तरीके की धांधलियां जब पकड़ी। जब डिजिटलाइज हमने किया सिस्टम को, राशन कार्ड कितने बन गए, जब डिजिटलाइज किया तो उसी चीज़ का उसका सामने आई चीज़ भी इतने नकली हैं। उसके बाद विरोधी पार्टियों ने कहा जी वोट चोरी, उसका तो आपको किस्सा मालूम ही है। अगर कोई एप्लीकेशन, एक भी व्यक्ति की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में या इलेक्शन कमिश्नर के पास जाती तो शायद उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन वो लेते। एक भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई। हवा में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आज शुरू से देख रहे हैं कि धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर का मसला हो, रफाल का मसला हो, हमेशा वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और बाद में मुँह की खाते हैं। अब ये जी राम जी स्कीम के अंडर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ये आई कि जो सड़क एक बन गई थी उसको 4 बार बना दिया गया। एक 80 साल की लेडी, उसका दिखा दिया गया मनरेगा में काम कर रही है। जो लोगों की डेथ हो चुकी है उनका नाम भी डाल के इसमें हेराफेरी की गई। कोई भी चेकअप नहीं था। अगर इनको कोई ऑडिट रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, जो आपने क्या कार्य किया उसकी रिपोर्ट मांगे, तो ये खास करके जो कांग्रेस एंड आप स्टेट्स रूल्ड स्टेट्स हैं वो कभी सबमिट नहीं करते, ये आपने देखा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये नई स्कीम, डिजिटलाइज स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें हेरा फेरी का बहुत कम स्कोप रह गया। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, रोड्स में भी, जो भी पंचायत डिसाइड करेगी उसमें 4 विषय दिए हुए। इन चारों में से मनरेगा के जी राम जी, जो पहले मनरेगा था, जी राम जी के अंडर इसमें काम करवा सकते हैं। तो पहले 6% टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा मानते थे, उसको भी 9% कर दिया गया, ताकि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव आपके पास ज़्यादा बढ़िया तरीके से है एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये काम भी बढ़िया तरीके से होगा, इसलिए इसको 9% कर दिया गया और हर चीज़ को डिजिटलाइज कर दिया गया। और जो पहले तो मजदूरी या पे उनको मिल जाती थी, अब ये सारी थ्रू अकाउंट आएगी, तो हेरा फेरी का स्कोप बड़ा कम हो गया। पहले स्टेटें कम पैसे कंट्रीब्यूट करती थी, अब स्टेट का भी जिम्मेवारी 40% लगा दी गई। तो इन सारी चीज़ों में मुझे नहीं लगता कोई भी लूप होल है, परंतु ऑपोजिशन का एक ही काम है हल्ला करना, और तो इनके पास कोई है नहीं। अगर इनको हम बोल दें कि पुराने 60 साल का कोई स्टैटिस्टिकल डाटा लोगों के सामने रखो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। हम 11 साल में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेल हो, मेडिकल हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, रोड्स हो, 100% से लेके 400% तक हमने ग्रोथ की है। ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल है। तो इसमें भी ऐसे ही हमने काफ़ी सुधार किया है। और उसको अब जैसे बंगाल है, उसमें ये शुरू नहीं किया इन्होंने मनरेगा।
जो डेज भी बढ़ा दिए गए हैं 100 से 125, और 2 महीने का बीच में हॉलीडे पीरियड है, जब ये किसानों की बुआई होती है या कटाई होती है, उसमें शॉर्टेज ना हो जाए मज़दूरों की, इसके लिए वो 2 महीने का टाइम निर्धारित किया गया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं पिछले 11 साल में हिंदुस्तान का कितना स्थान था इकोनॉमिक में, और आज कौन से स्थान पे? 12 पायदान पे थे हम, 4th पे आ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो इन्होंने भ्रम फैलाया हुआ, पहले वोट चोरी का भ्रम फैलाते रहे, फिर दुष्प्रचार करते रहे फॉरेन में आके राहुल गांधी जी, अब इन्होंने एक नया शोषा छेड़ दिया भी ये जी गलत है। गलत क्या है? कोई इसका रिटर्न में इन्होंने पेपर जारी किया? नहीं किया। कोई स्टैटिस्टिकल डाटा दिया? नहीं दिया। बस इन्होंने सिर्फ अफवाह फैलानी है। हर चीज़ में इनका यही काम है। बाद में ये या तो कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से हारेंगे, या माफ़ी मांगेंगे, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। तो दोस्तों, इस भ्रम को दूर करने के लिए हम आपको पेपर भी देंगे कि ये स्कीम क्या थी और पहले स्कीम क्या थी, इन दोनों में फ़र्क क्या है। और मुझे नहीं लगता अभी इनका ये शोर ज़्यादा दिन तक चलेगा, और 10-15 दिन ये बैठ जाएंगे, फिर एक नया शोशा तैयार कर देंगे। यही इनका मकसद है, कंट्री को डिस्टेबलाइज करना, जैसे ये करते रहे हैं। इनकी अपनी स्टेटों में देखो क्या हाल है। आप गवर्नमेंट का रिकॉर्ड देखिए, पंजाब में क्या है, हिमाचल में गवर्नमेंट का रिकॉर्ड देख लीजिए क्या है, कर्नाटका में इनका रिकॉर्ड देख लीजिए क्या है, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए क्या कर रही है ममता गवर्नमेंट, तेलंगाना में देख लीजिए वो क्या कहते हैं भी कांग्रेस है तो मुस्लिम है, मुस्लिम है तो कांग्रेस है। ऐसे नारे देकर ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं हिंदुस्तान को, पर हम होना नहीं देंगे। क्योंकि ये हमेशा, आप देखिए, अगर हम किसी फॉरेन व्यक्ति की बात करते हैं ये घुसपैठिया है, तो ये उसके साथ होते हैं घुसपैठिया है। मेरे को आप बताइए, आप अपने घर में घुसपैठिया बढ़ने देंगे? परंतु ये हमारी कमिटमेंट है, एक भी घुसपैठिए को हम हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बुलाया गया था। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली इनके जितने भी लीडर्स हुए हैं, इन्होंने कभी उनको इम्पोर्टेंस दी है? सरदार पटेल, शास्त्री जी, या इन्होंने सीताराम केसरी का क्या हाल किया? इन्होंने इनके नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर का क्या हाल किया? पहले इनकी ड्यूटी बनती थी ना, इनके इम्पोर्टेंस देनी अपने जो लीडर्स हैं उनको। अगर सरदार पटेल जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी 562 रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाना और एक ग्रेट भारत को बनाना, तो इन्होंने क्यों नहीं किया ये काम? ये हमें क्यों करना पड़ा? अरे जो ये कह रहे बदलवाएंगे, कोई बताएंगे कहाँ पे गलत है? 100 से 125 दिन कर दिए, डिजिटल फॉर्म में पेमेंट उसके खाते में आएगी। जो पहले सिंगल एरिया था मनरेगा का, उसको हमने 4 एरिया दे दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हैं, रोड में भी कर सकते हैं, कृषि में भी कर सकते हैं। देखिए, देखो ऐसे है, अगर स्टेट अच्छा काम करेगी तो उसके पास पैसा है, ठीक है ना। अगर स्टेट अच्छा काम नहीं करेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? अब हम बात करते हैं पंजाब की। अब देखो, स्टेट की जो हेल्थ है डिपेंड अपॉन दी जीएसटी कलेक्शन। ये पंजाब गवर्नमेंट अभी क्लेम करती है हमने इतनी इंडस्ट्री ले आए, इतना वो ले आए, तो इनका जीएसटी कलेक्शन क्यों नहीं बढ़ा? यूपी का जीएसटी कलेक्शन कैसे बढ़ गया, हरियाणा का कैसे बढ़ रहा है, राजस्थान का कैसे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र का कैसे बढ़ रहा है, गुजरात का कैसे बढ़ रहा है, इनका क्यों नहीं बढ़ रहा? बताइए आप। इनके स्टेट्स में कंपैरिजन नहीं ना बढ़ा। पंजाब जीएसटी कलेक्शन इज 1/3 ऑफ दी हरियाणा, जबकि किसी टाइम पे पंजाब का जीएसटी कलेक्शन हरियाणा से ज़्यादा होता था। तो ऐसे है ना स्टेट्स को। सर देखो, भगवत मान गवर्नमेंट ने कितने 1000 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च दिया? मेरे को ये बताओ, ये कह रहे हैं 30,000 हमने नौकरियां दी, उसका कभी स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड आपने डिक्लेयर किया?
अखबार में दिया भी इसको नौकरी दी, ये इसके घर का एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, तो फिर छुपाते क्यों? देखिए इसके ऊपर तो रिसर्च हो ही जाएगी, कांग्रेस और बीजेपी का कैसा गठबंधन है ना, पर इनका गठबंधन कब था? अब देखिए भगवत मान जी आज से 15 दिन पहले जितना कांग्रेस को और कांग्रेसियों को जलील कर रहे थे, भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त, सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।